तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। क्या कभी आपने किसी ऐसे सवाल को सुना है जो बज़ाहिर सादा हो मगर उसके अंदर पूरी सोच को हिला देने की ताकत हो? कोलकाता में होने वाला ये मुकालमा भी कुछ ऐसा ही था, जहां सवाल था, क्या खुदा वाकई मौजूद है? सामने बैठे थे जावेद साहब, मगर जैसे ही गुफ्तगू आगे बढ़ी, असल तोजा एक तरफ समटती चली गई और वो थे मुफ्ती साहब और उनके गैर मामूली जवाबात। जावेद साहब ने सवाल रखा कि अगर खुदा मौजूद है तो उसे मानने के लिए वाज़ेह सबूत क्यों नहीं? यहाँ मुफ्ती साहब ने फौरन कोई जज्बाती जवाब नहीं दिया, बल्कि पुरसकून अंदाज में एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हर सच को आंख से देखना जरूरी हो तो फिर इंसान अपनी जिंदगी की आधी हकीकतों से इनकार कर दे। मोहब्बत, ज़मीर, खौफ और शूर कहाँ दिखाई देते हैं? यहाँ मुकालमे का रख बदल गया। मुफ्ती साहब ने बात को कायनात की तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम, ये तरतीब, ये तवाज़ुन दिन और रात, जिंदगी और मौत, अक्ल और एहसास, क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? उनके अल्फाज में न गुस्सा था, न ललकार, बस मंतिक थी और यही उनकी ताकत बन गई। जावेद साहब ने दोबारा सवाल किया कि ईमान ज़ाती मामला है, मगर सच वही माना जा सकता है जो सवाल बर्दाश्त करे। इस पर मुफ्ती साहब ने नहायत सादा मगर गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम सवाल से नहीं डरता, बल्कि सवाल से सोच खुलती है, मगर मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान जवाब सुनने से पहले ही इनकार का फैसला कर ले। इस लम्हे महफिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो किसी की शिकस्त नहीं बल्कि एक मजबूत दलील की पहचान होती है। मुफ्ती साहब के जवाबात में एक बात नुमायां थी, वो खुदा को साबित करने नहीं आए थे, बल्कि इंसान को सोचने की दावत दे रहे थे। उनके मुताबिक खुदा का इनकार अक्ल की जीत नहीं, बल्कि बाज औकात तकबर की एक शक्ल भी हो सकता है। आखिर में न कोई नारा लगा, न कोई फातिह करार पाया गया, मगर अगर कोई चीज नुमायां होकर सामने आई तो वो थी मुफ्ती साहब की इल्मी पख्तगी, तहम्मुल और दलील की मजबूती। और मुकालमा खत्म हुआ एक ऐसे सवाल पर जो शायद अब भी गूंज रहा है, क्या खुदा को मानने के लिए सबूत चाहिए या सबूत को समझने के लिए झुकी हुई अक्ल? फैसला उस स्टेज पर नहीं हुआ, फैसला अब सुनने वाले के दिल और दिमाग पर छोड़ दिया गया।